हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सावन सीटेट एकेडमी में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मान समिति पद्धति, जो कि मनोविज्ञान, जो कि बाल विकास में बहुत महत्वपूर्ण परीक्षण विधि है, जिसको हम जानते हैं मान समिति। ठीक है। यह परीक्षण पद्धति के द्वारा बच्चों के बुद्धि, अभिरुचि, व्यक्ति और आदि विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। पहल अल्फ्रेड बीने, जो कि अल्फ्रेड बीने के नाम से, ठीक है दोस्तों, ने सन 1905 ईस्वी में बच्चों की बुद्धि जानने के लिए विभिन्न आयु के लिए बुद्धि परीक्षणों, जो इंटेलिजेंस टेस्ट का निर्माण किया। तभी से अन्य विद्वानों ने भी बच्चों के अन्य शील गुणों को जानने के लिए कई प्रकार के परीक्षण को बनाया है। सभी परीक्षण प्रमाणीकृत हैं और उन्हीं परीक्षणों के द्वारा नियंत्रित वातावरण में उनके विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। इस विधि से बच्चों के बारे में जो ज्ञान प्राप्त होता है वह पूर्णतः प्रतिपन्न और विश्वसनीय होता है। किंतु परिस्थिति को नियंत्रित करने से कुछ कृत्रिमता आ जाती है और बच्चे संवेगात्मक प्रक्रियाओं का प्रदर्शन करने लगते हैं। इसलिए कभी कभी परीक्षण की प्रतिपन्नता में कुछ अंशों की कमी भी आ जाती है। देखिए, व्यक्तिगत निदान पद्धति। अभी तक हमने अल्फ्रेड बीने के बारे में, बुद्धि परीक्षण के बारे में पढ़ा। अब हम चलते हैं व्यक्तिगत निदान पद्धति। ठीक है। फ्रायड द्वारा प्रचारित मनोविश्लेषण पद्धति का ही यह एक परिवर्तित एवं संशोधित रूप है। इसका उपयोग सामान्य बालकों के अध्ययन में नहीं होता, बल्कि असंतुलित बालकों के अध्ययन में होता है। इसके द्वारा उनके असंतुलित के कारण ज्ञान प्राप्त किया जाता है। पहल विधि का व्यवहार विटमर ने सन 1896 ईस्वी में किया था। आजकल खेल चिकित्सक प्ले थेरेपी का व्यवहार अधिक हो रहा है। अन्ना फ्रायड ने इससे पहले पहल अपनाया। खेलों के माध्यम से बच्चों के व्यक्तिगत सुंदर झांकी मिलती है, क्योंकि इस परिस्थिति में वे अपने भाव, विचार और इच्छाओं की अभिव्यक्ति स्वतः करते हैं। आर्मस्टर ने सन 1943 ईस्वी में इस विधि की उपयोगिताओं के बारे में अच्छे प्रकार से व्यक्त किया और उल्लेख किया कि यहाँ कोई आवश्यकता नहीं। कॉन ने भी इसकी उपयोगिता पर काफ़ी प्रकाश डाला है। अब तो धूल, मिट्टी, कागज, पेंसिल, बालू आदि साधनों को बच्चों के खेलने के लिए एकत्रित कर दिया जाता है और बच्चों की विभिन्न प्रतिक्रियाओं का स्वाभाविक रूप से अध्ययन किया जाता है। इसी विधि का आश्रय लेकर एल्किस ने बच्चों की कला तथा अन्य विद्वानों ने दूसरे कृतियों का अध्ययन किया है। इस समन्वय में यह स्मरणीय है कि इस विधि में बच्चों को समस्याओं का अध्ययन करने के लिए मनोवैज्ञानिक को बच्चों के बारे में विभिन्न साधनों का पर्याप्त सूचनाओं को एकत्रित करना आवश्यकता है। माता पिता तथा शिक्षक आदि की सूचनाएं इस दिशा में विशेष महत्वपूर्ण होती हैं, जैसा कि पहले ही व्यक्त किया जा चुका है। इस विधि की उपयोगिता सामान्य बालकों उपयोगिता समस्या बालकों, जिसको प्रॉब्लम चिल्ड्रन के लिए ही है, सामान्य बालकों के लिए नहीं। हाँ, अध्ययन की विश्वसनीयता और प्रतिपन्नता को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता है, लेकिन यह विधि अभी तक कुछ प्रशिक्षित ट्रेंड मनोवैज्ञानिकों को ही सीमित है, इसलिए सभी इसका व्यवहार नहीं कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी इसका व्यवहार करने के लिए कम धैर्य, जो है कि पेशेंस और समय की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है। और नियंत्रित निरीक्षण पद्धति। तो दोस्तों, नियंत्रित निरीक्षण पद्धति जो है,
हम कल पढ़ेंगे। आज हम अल्फ्रेड वीने और फ्रायड के बारे में पढ़ लिए हैं। तो दोस्तों, अगर कोई भी जानकारी आपको गलत लगे या समझ में ना आए तो उसके बारे में आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, अगर कोई भी प्रश्न है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए, उसका हम उत्तर देंगे। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।